एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं। तो 7.2 में हम यहाँ पढ़ेंगे बेटा फैक्टोरियल के बारे में। ठीक है, यहाँ हमें केवल फैक्टोरियल के बारे में पढ़ना है। तो फैक्टोरियल हम n जो फैक्टोरियल होगा बेटा इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू 4 3 2। n फैक्टोरियल को बेटा हम 1 से लेकर के n नेचुरल नंबर्स के मल्टीप्लाई का लिख सकते हैं। जैसे अगर आपसे कहें 5 फैक्टोरियल बताओ तो आप इसको लिख दोगे 5 4 3 2 1। 1 से लेकर के 5 तक की मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल कहलाएगा। अगर 4 फैक्टोरियल है तो इसको हम लिख देंगे 4 3 2 1। अगर 3 फैक्टोरियल है तो हम इसको लिख देंगे बेटा 3 2 1। 2 फैक्टोरियल है तो हम इसको लिख देंगे बेटा 2 इंटू 1। 1 का फैक्टोरियल है तो हम इसको लिख देंगे बेटा 1। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना बेटा कि 0 का जो फैक्टोरियल होता है वो भी क्या होता है 1 नहीं होता है। 0 का जो फैक्टोरियल होता है वो क्या रहेगा 1 रहेगा। इसको प्रूफ हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे एक फॉर्मूला यूज करके, फिर इसका प्रूफ करेंगे। लेकिन यहाँ केवल हमें ये ध्यान रखना है कि 0 का जो फैक्टोरियल होगा वो क्या रहेगा बेटा 1 रहेगा। ठीक है, एक चीज और बेटा, अब 5 फैक्टोरियल को मैं ये भी लिख सकता हूँ 5 एक कम 5 है इट इज 4 का फैक्टोरियल। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ बेटा 5 4 फैक्टोरियल को 4 और 1 कम कर दो इसका यहाँ फैक्टोरियल बता दो। अब इस 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं एक बार तो 3 एज इट इज, 1 इससे कम कर दो 2 इसका फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 1 कम कर दो इससे 1 इसका फैक्टोरियल। और 1 का फैक्टोरियल जो होता है बेटा वो होता है 1। तो ये आपका आ गया 5 4 3 2। वही चीज आ गई बेटा आपके पास। यानी अगर किसी क्वेश्चन में हमें 8 फैक्टोरियल करना है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं बेटा 8 1 कम कर दिया 7 1 कम कर दिया 6 को यहाँ रोकना है तो जहां रोकना होगा वहां उसका क्या लगा लेंगे हम फैक्टोरियल लगा लेंगे। ठीक है, और देखो अगर हमें मान लीजिए 10 का फैक्टोरियल करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 10 पूरा 1 कम कर दिया 9 1 और कम कर दो 8 1 और कम कर दो 7। जहां रोकना होगा वहां फैक्टोरियल लगा देंगे। ठीक है, तो हम सेकंड एक्सरसाइज में केवल फैक्टोरियल के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे परमुटेशन क्या है कॉम्बिनेशन क्या है। तो यहाँ केवल सेकंड एक्सरसाइज में हम फैक्टोरियल खोलना सीखेंगे बेटा। तो देखिए फैक्टोरियल किस तरह से सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 में केवल फैक्टोरियल खोलना है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि 5 का फैक्टोरियल निकालिए आप, 7 का फैक्टोरियल की वैल्यू बताइए और ये बताइए क्या 5 का फैक्टोरियल प्लस 7 का फैक्टोरियल क्या इक्वल है 12 के फैक्टोरियल के। तो कर लोगे बेटा आप। 5 का जो फैक्टोरियल होगा वो होगा बेटा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120 आएगा। 7 का फैक्टोरियल होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 42 तो ये हो गया बेटा और 120 ये आ रहा था। ये आएगा आपके पास 50407 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5 का फैक्टोरियल आपके पास 120 आया, 7 का फैक्टोरियल 5040 आया। तो 5 का फैक्टोरियल 120 ये 5040 क्या ये बराबर है 12 का फैक्टोरियल। अब 12 का फैक्टोरियल देखो बेटा क्या है 12 11 10 9 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ रोक दिया मैंने 7 का फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू 50 40। अब ये और मल्टीप्लाई करोगे 72 गुना 10 720 तो ये हो गया और 12 11 132 पति क्या ये इसके बराबर है 132 इंटू 720 इंटू 5040 पति क्या ये दोनों टर्म को लाएंगे बेटा नहीं आएंगे। तो आप लिख दोगे 5 का फैक्टोरियल प्लस 7 का फैक्टोरियल नॉट इक्वल टू 12 का फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है बेटा आपका कि 8 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट करो आप।
8 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट करो और रेशियो करके दिखाइए कि क्या 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू आएगा 2 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को हम लिख देंगे बेटा 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल। 7 का फैक्टोरियल अभी अभी किया था हमने 50 40 आ रहा था, इसके 8 से गुणा करेंगे 0 32 और 40, ये आ गया बेटा 8 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल होगा 4 3 2 1 24 आएगा। तो ये 8 का फैक्टोरियल 40 320, 4 का फैक्टोरियल 24 और 2 का फैक्टोरियल होता है 2 into 1। कई दोनों बराबर आएंगे नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला और दूसरा पार्ट आप कर लोगे, थर्ड पार्ट आपका कहता है n+3 का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल, इसको सोल्व करो। तो बेटा इसको आपसे बताया था, एक बार एडिटिंग कर दो आप इसको, एक इसमें से कम करो, एक कम करोगे तो n+2 बचेगा। अब n+2 में से फिर एक कम करो, n+1 बचेगा। अब n+1 में से फिर एक कम करो, n बचेगा, यहाँ रोक दो इसका फैक्टोरियल और अपॉन n का फैक्टोरियल। आपका आंसर आएगा बेटा n+3 n+2 n+2। ठीक है। नेक्स्ट आपका है 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट करो। 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आप इसको लिख लो बेटा 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, अलग अलग कर दिया दोनों के नीचे। 8 फैक्टोरियल होगा 8 7 6 फैक्टोरियल, यहाँ रोक दिया अपॉन 6 फैक्टोरियल। इसको 7 एक कम कर दिया 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल, यह आपका 56 आएगा, यह आपका 7 आएगा बेटा 49 आपका आंसर। नेक्स्ट है बेटा 1/8 का फैक्टोरियल 1/9 का फैक्टोरियल प्लस 1/10 का फैक्टोरियल की वैल्यू बताइए क्या है। 1/8 का फैक्टोरियल 1/9 का फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल की वैल्यू बताइएगा क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, या तो तीनों को आप 8 फैक्टोरियल में चेंज कर लो बेटा। चलिए अगर मैं 8 फैक्टोरियल में चेंज करता हूँ, या आप तीनों को 10 फैक्टोरियल बना लो, एक ही बात है। देखो इसको लिखा 1/8 का फैक्टोरियल, 9 एक कम कर दिया 8 का फैक्टोरियल, 10 9 8 का फैक्टोरियल। समझ में आ गया बेटा, 10 एज इट इज एक कम कर दिया, 9 एक कम कर दिया 8 का फैक्टोरियल। अब तीनों से 1/8 का फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, 1/1 1/9 और 1/90 ये बचेगा। तीनों से 8 का फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, 1/1 बचेगा, 1/9 बचेगा, 1/90 बचेगा। तो 1/8 का फैक्टोरियल बाहर है, इसका एलसीएम आएगा 90, ये 90 हो गया, 10 हो गया और प्लस 1 हो गया। 1/8 का फैक्टोरियल इंटू 101 अपॉन 10 इंटू 9 आ गया। अब देखो ऊपर तो बेटा आ रहा है 101 आ रहा है और नीचे आ गया 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल। तो 10 9 8 का फैक्टोरियल को हम 10 का फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हैं भाई। 10 का फैक्टोरियल को सोल्व करोगे तो यही तो आएगा बेटा, 10 एक कम करेंगे 9 8 का फैक्टोरियल। तो इसका आंसर जो आ रहा है बेटा वो 101/10 का फैक्टोरियल आ रहा है। ठीक है।